जो इस वक्त मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। भारत 72.47 के स्कोर के साथ मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में सरे फहरिस्त है। सरहद पार नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते शाइनिंग इंडिया। जनूबी एशिया में मेडिकल टूरिज्म के हवाले से भारत बहुत आगे है। पूरे जनूबी एशिया से गुर्दे, जिगर और दिल और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोग भारत का रुख करते हैं। न्यू ऑरलेंस में जो ये अब दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, इसमें एक मुसलमान का नाम आ रहा है, यानी वो जो ड्राइवर था वो मुस्लिम था। मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स ने पाकिस्तान को हेल्थ टूरिज्म इंडस्ट्री में बड़े 46 ममालिक में अब तक शामिल नहीं किया है। जहां वक्त ने 2024 का कैलेंडर तो बदल दिया, लेकिन दुनिया के बदकिस्मत खित्तों का हाल नहीं बदला। जो हमला करने वाला है वो किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम से निकलता है और मुसलमान निकलता है। बताया जा रहा है कि शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम शरणार्थियों पर तगड़ा एक्शन लेने वाले हैं। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो जिहादियों को अमेरिका से निकाल फेंकेंगे। शमसुद्दीन बदर जब्बार उसका नाम है, शमसुद्दीन जब्बार। एक अंदाजे के मुताबिक 2028 तक मेडिकल टूरिज्म में इंडियन मार्केट 12.64 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का तखमीना लग गया है। मेरे ज़हन में भी आया कि जी यहाँ पे जिस पे हम आते हैं कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना कोई ज़्यादा आसान काम नहीं है, फॉर द राइट रीजंस आसान नहीं है, बट इंडिया में कैसे उन्होंने अलाउ किया कि एक ओवरसीज शख्स FID वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन फॉर ए सेकंड टाइम वो बनी है। तो एक खातून जो है जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है चेस में, वो भी इंडिया से हैं। वो चीज़ देख रहे हैं हम 46 के टॉप ममालिक में भी शामिल नहीं हैं, और जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो उसमें बहुत आगे निकल चुके हैं। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, मेडिकल टूरिज्म में भारत को नंबर 1 पर आते देख पाकिस्तान जला भुना बैठा है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो भारत कैसे मेडिकल टूरिज्म में अपना नाम बना रहा है। पूरी दुनिया ट्रीटमेंट के लिए भारत आना चाहती है। इसका भी एक कारण है, भारत में मेडिकल टूरिज्म पिछले कुछ दशक में बहुत बढ़ गया है। 2023 में भारत में अपना इलाज कराने वाले लोगों की संख्या 61 लाख रही, यानी दुनिया भर के 61 लाख नागरिकों ने भारतीय डॉक्टर यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा किया और अपना इलाज करवाया। रेटिंग एजेंसी क्रिसल के मुताबिक 2024 में रिकॉर्ड 73 लाख विदेशियों ने भारत में अपना इलाज करवाया। दुनिया भर के लोग आखिर अपना इलाज कराने भारत में ही क्यों चले आते हैं? इसका एक ही कारण है कि भारत के डॉक्टर कुशल हैं। जो भारत के डॉक्टर ट्रीटमेंट कर सकते हैं वह USA के डॉक्टर भी नहीं कर सकते। भारत में इलाज कराना भी दुनिया के सभी देशों के मुकाबले सस्ता पड़ता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खौफ में दिखाई दे रही है। तो आगे देखते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। के दी यंगेस्ट चेस विनर बने, तो मैं आपको एक खबर इस वक्त देती चलूं जो मेरे सामने है। हम्पी कोनियोको, जो कि एक खातून ऑन बिकमिंग दी FID वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन फॉर ए सेकंड टाइम वो बनी है। तो एक खातून जो है जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है चेस में, वो भी इंडिया से हैं। अभी तो मैंने कहा कि चलें इस पे भी आपको आप भी मुबारकबाद दे दें सर। खातून का बनना तो और भी अच्छी बात है, वर्ल्ड चैंपियन बात है। भारत तरक्कियों में है, वो आए। और उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि मेरी अपनी कंपनी के अंदर कई लोग जो है वो H1B वीजे पर हैं और इट्स अ गुड प्रोग्राम। न्यू ऑरलेंस में जो ये अब दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, इसमें एक मुसलमान का नाम आ रहा है, यानी वो जो ड्राइवर था वो मुस्लिम था। शमसुद्दीन बदर जब्बार उसका नाम है, शमसुद्दीन जब्बार। और शमसुद्दीन जब्बार वैसे तो अमेरिकन बॉर्न है, लेकिन इसके साथ साथ वो फौज में भी रह चुका है, अमेरिकी फौज में मुलाजमत करता रहा है। अब आप जब इसका डेटा देखते हैं और सुनते हैं तो बहुत हैरान इसलिए रहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसको कैसे देखा जाए। देखिए, एक तो ये जो शमसुद्दीन जब्बार, इसका डेटा ये निकाला गया जो कि सस्पेक्ट है, उसको मार दिया गया। इसकी वजह यह है कि जब उसने 15 के करीब लोग उसके अंदर मारे गए, वो उसके बाद अपनी गाड़ी से उतरता है और फिर अपनी बंदूक तानता है और वहाँ पर जो पुलिस है उनके ऊपर वो फायरिंग शुरू कर देता है, और फिर पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की जाती है और उसी वक्त वो मारा जाता है वहाँ पर। तो वो आर्मी वेटरन था, 10 ईयर्स तक अमेरिकी फ़ौज में वो मुलाजमत करता रहा और अफ़गानिस्तान भी सर्व करके आया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में डिग्री भी ली हुई थी। तो ये बड़ी हैरानी की बात होती है कि देखें,
अब जब ये आया नाम तो ये तो फौरन ही पता चल जाता है, अच्छा मुसलमान है। फिर पूछते हैं अच्छा ये साउथ एशिया से, पाकिस्तान से है इसका ताल्लुक, अच्छा कौन से कंट्री से ताल्लुक है, क्योंकि आपको पता है ना सबसे पहला खतरा उसी तरफ जाता है कि ये कोई यही बंदा होगा, ऐसे ही कोई बंदा होगा। लेकिन ये यहीं का पैदा हुआ और ये जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, फ़ौज में इतने साल तक, डेकेड तक वो जॉब करता रहा, अफ़गानिस्तान सर्व करके आ चुका और फिर भी ये हुआ। अब एक और बात जो पता चली, जो कि FBI ने इन्वेस्टिगेशन जो की, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो वाक़या है ये आईसिस रिलेटेड है, यानी दाइश से ताल्लुक़ है इसका, क्योंकि उसकी गाड़ी में दाइश का एक फ्लैग भी मिला है। अब सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एक और भी ऐसा ही इवेंट होता है, और वो ये हुआ कि लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर एलोन मस्क का साइबर ट्रक मौजूद था, जो अचानक से फट गया, उसमें आग लग गई, वो एक्सप्लोड हो गया। अब जिन कंपनी से ये दोनों गाड़ियां रेंट आउट की गई थी, यानी शमसुद्दीन बदर जब्बार जिसने ये ट्रक रेंट आउट किया था, वो भी टूरो कंपनी है, और साइबर ट्रक एलोन मस्क का जहां से रेंट आउट किया गया था वो भी वही सेम कंपनी कही जा रही है। तो दोनों की कंपनीज एक ही हैं जहां से रेंट आउट की गई ये व्हीकल्स। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया जा सका कि क्या दोनों वाक़यात का ताल्लुक एक है, यानी आपस में ये कोरिलेटेड है। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि ये जो बंदा है इसकी जहन साजी की गई है। ये वही वाली जहन साजी है वो जो खुद कुछ जैकेट पहनाने से पहले और फटने के लिए भेजने से पहले की जाती है, कि अल्लाह की राह में जो है तुम जिहाद कर रहे हो और हूरों के पास तुमने पहुंचना है। तो अब अंदाज़ा ये करें कि ऐसा बंदा, वैसे इसको देखकर मतलब देखें ये जो है ये इसको इस्तेमाल किया गया, यानी ये कि किसी ना किसी तंजीम के साथ इसका ताल्लुक है, और वो दाइश ही है। ये जो बात कही जा रही है वो ऐसी किसी दहशतगर्द तंजीम से इसका ताल्लुक है। लेकिन हैरानी इसकी इस चीज़ की है कि एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, इतना जिसका एक्सपोजर हो, जो फ़ौज में रहा हो, उसकी भी जहन साजी की जा सकती है। तो ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इस वक्त दुनिया में, और आप देखें जितनी भी आपको ये दाइश से लेकर और TTP तक जितने भी ये नज़र आ रहे हैं, और सबकी सब देखिए तमाम मुसलमान कंट्रीज से ये दहशतगर्द तंजीमें निकल रही हैं, और इनको चलाने वाले भी बड़े बड़े मुसलमान लीडर हैं, बगदादी से लेकर और कौन तक जिसने ये बनाई और जो इसको चला रहे हैं, और TTP तक अफ़गानिस्तान में भी जो उसके बैठे हुए हैं इनके। तो ये सब अब देखें ना, जब फिर ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें जो हैं वो मुसलमान निकलते हैं, ये शामिल हैं, तो फिर उसके ऊपर ऑब्वियसली आपको सुनना पड़ेगा और सुनना पड़ता है। लेकिन इसमें हैरानी की बात जो मैं कह रही हूँ कि ये इतना एक एक्सपोजर वाला बंदा जो है वो ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप माइंडसेट जो है वो किसी भी एज में किसी का भी चेंज कर सकते हैं। इससे तो यही पता चलता है। तो अच्छा, अब मैं आपको जो है वो ये मल्टीपल ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने ये कहा है कि सीरीज़ ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं उसने की हैं, इसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली हैं, जिससे उन्हें ये पता चला है कि ये इसका जो माइंडसेट था वो ऐसा था, क्योंकि उसने दाइश के हवाले से और कुछ इस तरह की चीज़ें उन रिकॉर्डिंग्स में